गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। लास्ट डे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ था कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कोई कंपनी अपना जो पैसा डिमांड करती है, पैसा जो मंगवाती है ना, उसका वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। एक बार पैसे नहीं मंगा, किसमें पैसे मंगाते हैं? इंस्टॉलमेंट पैसे मंगाते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे जाते हैं, वो इंस्टॉलमेंट, आपका पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो एप्लीकेशन का होता है, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है वो आपका अलॉटमेंट का होता है, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, मतलब मल्टीपल कॉल एज पर डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द कंपनी कितने अमाउंट में, किस रेशियो में पैसा मंगाता है। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा हुआ था। फिर हमने एक और बात सीखा हुआ था कि कंपनी शेयर जो इशू करती है वो 3 प्राइस पे इशू करते हैं। जो प्राइस शेयर का होता है, जो कि लिखा हुआ होता है, उसको फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। नॉर्मली फेस वैल्यू ऑफ शेयर और इशू प्राइस दोनों डिफरेंट होता है। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? जिस प्राइस पे कंपनी शेयर इशू करती है उसको इशू प्राइस के नेम से पुकारते हैं। इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा हो उसको आप कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, और दूसरा इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू से कम हो उसको आप कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, और इशू प्राइस ऑफ फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, उसको आप कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। तो कंपनी पार पे तो शेयर इशू कर सकती है, कंपनी प्रीमियम पे तो शेयर इशू कर सकती है, बट कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगर कंपनी को शेयर डिस्काउंट पे इशू करना होगा तो सिर्फ एक कंडीशन में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकता है, उसका नाम स्वेट इक्विटी शेयर्स है। आगे हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था कि जो कंपनी एक्सेस पैसा रिसीव करता है ओवर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसको आपको क्रेडिट करना पड़ता है। किसमें? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में। वो एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, जिसका सिर्फ आप 5 यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी ने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया हुआ है तो उस प्रीमियम का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? तो सिर्फ 5 उसका यूज है। पहला कौन सा यूज है? कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है उस केस में फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। दूसरा जो है वो कौन सा है? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या शेयर को राइट ऑफ करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर हमारा क्या होता है? बायबैक। जब अपने शेयर को खुद से बायबैक करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। और लास्ट आपका कौन सा होता है? बोनस शेयर्स हो गए, डिस्काउंट हो गया, बायबैक हो गया, 5 तो हो ही गए लगभग में। खैर, और आपको मैंने बताया था जो कंपनी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करता है ना, तो वो एक्सेस पैसे को वो किस में क्रेडिट करता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कहता है एक कंपनी है, वो एबीसी लिमिटेड है, वो इश्यू करता है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है ना? एक कंपनी 25,000 शेयर इश्यू करता है 10 रुपए शेयर का। हर शेयर का प्राइस कितना होता है? हर शेयर पे आप 2 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव करते हैं। किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? तो प्रीमियम के फॉर्म में आप रिसीव करते हैं, जिसपे 3 रुपए आपका एप्लीकेशन पे रिसीव करते हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पे रिसीव करते हैं। सर 4 रुपए कैसे हो गए आपके? 2 रुपया इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना होगा? 10 में से 2 चले गए, 10, इसको 10 नहीं मानेंगे, 10 प्लस 2 मानेंगे, 12 रुपए। 12 में 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 3 7 रुपए, 7 2 9 रुपए। ठीक है, 9 रुपए हो गए। तो फाइनल कॉल पे कितना रुपए रिसीव करेंगे आप? 3 रुपए रिसीव करेंगे। आपको बोलता है एंट्री पास करने के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। पहला एंट्री आपका क्या होगा बताइए तो आप ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 इंटू 3 कितने होते हैं? 1,50,000, 1,50,000। फिर आप क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 का, 1,50,000 का। फिर दिख रहा है ना,
ये एप्लीकेशन का आपके काम हो गए। फिर आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जैसे सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आ गया? कहता है 4 रुपया शेयर प्राइस है, जिसमें 2 रुपया आपका प्रीमियम का होता है, 2 रुपया कैपिटल का। तो आप कितना लिखेंगे? 1,50,000। तुम लोग तो गजब नालायक हो, ये गलती हो गई ना। $75,000 होगा सर। $25,000 शेयर्स है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा आपको बताओ? टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का? 1 लाख का और 1 लाख का। यहां तक आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं करा हमने, आपने देखा होगा हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये आपका पहले जैसा ही है। इसमें सिर्फ जो प्रीमियम का पैसा था 1 लाख को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया। जो प्रीमियम का पैसा था प्रीमियम में ट्रांसफर करा, और जो पैसा कैपिटल का था कैपिटल में ट्रांसफर करा। फिर ये आपका शेयर अलॉटमेंट जो पैसा रिसीव करेंगे, आप टोटल कितना पैसा उतना रिसीव कर लिए, बस और कुछ नहीं खास इसमें है। बात बाकी आप किसका काम करेंगे बताइए तो? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपए रिसीव कर रहे हैं तो 50,000 फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 का। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा? आई थिंक थोड़ा सा विजिबल नहीं है। अब ठीक है सर। ठीक है, फिर किसका काम करेंगे बताइए? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका होगा, इसका भी 75,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 75,000 बस हो गए। क्लियर है तक? हाँ या ना? कुछ नहीं करा, बस खास इसमें क्या था, जहां पे हम लोग प्रीमियम रिसीव करते हैं, यहाँ पे हमने प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, सर कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कि प्रीमियम हमने कब रिसीव किया हुआ है, तो मान के चलेंगे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आप कब रिसीव करेंगे? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल? क्वेश्चन नंबर 2। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। एक और सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा सा चेंजेस है उसमें। कहता है एक कंपनी एबीसी लिमिटेड वो 60,000 शेयर इश्यू करता है 10 रुपीज का, जिसमें एट अ प्रीमियम ऑफ 8H, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए उस पर प्रीमियम है। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए उस पर प्रीमियम है।
जिसमें पेबल होता है 5 रुपए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और उस 5 रुपए में 2 रुपये प्रीमियम होता है। 4 रुपए पेबल होता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उस 4 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम होता है। 4 रुपया इंक्लूड होता है फर्स्ट कॉल में, उस 4 रुपए में भी 2 रुपया प्रीमियम होता है, ठीक है। और बैलेंस कब होता है आपका? फाइनल कॉल में, आपको बोलता है एंट्री पास करने के लिए। फिर से क्लियर कर दें, कंपनी 60,000 शेयर इशू करता है। कितना शेयर इशू कर रहा है बताओ? कंपनी इशू कर रहा है 60,000 शेयर्स, जिसमें से ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगता है। पैसे जो डिमांड किया जाता है 10 + 8, 10 रुपए इसके और 8 रुपए प्रीमियम के, जिसमें एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल के समय और सेकेंड कॉल के टाइम पे, ठीक है। इस 10 में से 3 रुपए डिमांड किए गए 3 + 2 एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट में कितना है आपका? 4, मतलब 2 + 2, ठीक है। 3 रुपए शेयर कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल में भी कितना है? 2 + 2। तुम देखो ध्यान से, 3 + 2 5, 5 + 2 7। कैपिटल के नाम पे 10 में से 7 रुपए मांग चुके, तो सेकेंड कॉल में कितना मांगेंगे आप? 3 रुपए मांगे कैपिटल के नाम पे। प्रीमियम के नाम पे 2 + 2 + 2 6 रुपए मांग चुके, तो बचा कितना? 2 रुपए और मांगना है, मतलब यहां भी आपका कितना होगा? 5 रुपए। आपने देख लिया ना, एप्लीकेशन के समय 5, अलॉटमेंट के समय 2 + 2, फर्स्ट कॉल के समय 2 + 2, फाइनल कॉल के समय 3 + 2। ऐसे पैसे डिमांड किए गए। अगर हम लोग एंट्री की बात करते हैं तो आप देखो कैसे एंट्री पास करोगे। सबसे पहले ये मैं थोड़ा सा मार्केट चेंज कर लेता हूं, चले। इसकी जो पहली एंट्री होगी, आप क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बताओ फिर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60 रुपए, 60 × 5 लगभग में 3 लाख। 3 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। कैसे होगा सर? 3 रुपए, मतलब 3 2 5 है ना, तो 5 रुपए, हाँ ठीक है। जिसमें 60 × 3 1,80,000 चला जाएगा आपका शेयर कैपिटल में, 60 × 2 1,20,000 चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और टोटल यहाँ 3 लाख का 3 लाख, ठीक है। कोई इशू? अब आप किसका काम करेंगे बताइए तो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट में कितना है आपका बताइए तो? 60 × 4, मतलब 2,40,000, 1,20,000 शेयर कैपिटल में और 1,20,000 आपका शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है। फिर आप किसका काम करेंगे बताइए तो जरा। फिर आप पैसा रिसीव करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000, 1,00,000 शिट ये आपका होगा 2,40,000 का, 2,40,000 का। क्लियर है यहाँ तक? फिर आप फर्स्ट कॉल का सेम है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 120 240, ठीक है। और लास्ट आपका शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पक्का ना? तो इसमें आपका चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लगभग में ये आपका चला जाएगा 180, 120 और 3 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने का? 3 लाख का। तो आपने देख लिया सर कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रीमियम जब भी रिसीव हो तो वहां पे आपको रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो प्रीमियम अलॉटमेंट के समय रिसीव करें, फर्स्ट कॉल के समय रिसीव करें, फाइनल कॉल के समय रिसीव करें या कभी भी रिसीव करें। एक और बात हमेशा याद रखिएगा, अभी तक हमने बैलेंस शीट नहीं पढ़ा है। ये जितना पैसा है प्रीमियम का पैसा, कितना रुपए दे, 1,20,000 यहाँ पे आप रिसीव करा, फिर से 1,20,000 यहाँ पे, फिर से 1,20,000 यहाँ पे और 1,20,000 यहाँ पे। टोटल जो आपने 1,20,000 इंटू 4 इंटू 8 लगभग में, मतलब इंटू 4 तो 4,80,000 के अप्रॉक्स आपने क्या करा है, प्रीमियम रिसीव करा हुआ है। ये पूरा जो 4,80,000 है ना, ये कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये शेयर होल्डर का पार्ट तो है, बट इसको आप शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। जब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा कि बैलेंस शीट का रिकॉग्निशन कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे रिकॉर्ड करना होता है, उसमें इन चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर ना? ये पूरा का पूरा प्रीमियम से रिलेटेड कंसेप्ट था जो कि आपका क्लियर हो गया। डिस्काउंट पे हम लोग शेयर इशू करते नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कल हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। बहुत मजेदार टॉपिक है, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे कल फिर। थैंक यू।